मैं तो कह रही हूँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ हैं? आपको अभी तक आपको दलितों से बड़ा प्यार होता है। आप उत्तर प्रदेश में बार बार दलितों के बारे में बात करते हैं। आप जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, जो फर्जी किसान, आज तो मैं खुल के कहती हूँ, ये फर्जी किसान, ये नकली किसान, ये टिकैत के जो टिकैत पैसे बांट रहा है वो वाले किसान, खालिस्तान मूवमेंट वाले किसान, वो जो किसान जो खालिस्तान से पैसे लेके बैठे हैं, इस व्यक्ति के मौत पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? टिकैत की तो जिम्मेदारी बनती है, टिकैत को तो जेल जाना, टिकैत के तो तंबू उखाड़ देने चाहिए। टिकैत जैसा व्यक्ति लोगों को भड़का रहा है। आज जो व्यक्ति मरा है उसका पूरा कारण, पूरा श्रेय टिकैत को जाता है। राकेश टिकैत का ये आंदोलन है। राकेश टिकैत पिछले 8 महीनों से तथाकथित नकली किसानों को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्यों नहीं राकेश टिकैत अभी तक जेल गए? मैं तो कह रही हूँ ये कट्टरता क्या तालिबान से कम है? तालिबान में अगर आप हाथ काट रहे हैं तो यहाँ भी तो हाथ काट रहे हैं। मैं तो सबसे पहले आज गृह मंत्री से भी कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी कहना, सर बहुत हो गया इस देश में ड्रामा जो इतने सालों से, इतने महीनों से आप लोगों ने रचा रखा है। जो 8 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं किसान नेता, इनको गिरफ्तार करिए, इनके टेंट और तंबू उखाड़िए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त मेरे साथ प्रीति मैम मौजूद है और प्रीति मैम से पूछेंगे कि जिस तरीके से अभी सिंघू बॉर्डर पे जो घटना हुई है, जहां पर लखविंदर सिंह यानी कि जो दलित सिख था उसे इतनी बर्बरता के साथ मार दिया गया और शव के साथ भी जिस तरीके की चीज़ें की गई, पुलिस को भी नहीं सौंपा गया। और यहाँ पर उन लोगों के ऊपर भी सवाल उठता है जो बार बार पे लखीमपुर में जाकर राजनीति कर रहे थे, पर बात जब तथाकथित किसानों की आई तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना राकेश टिकैत, ना योगेंद्र यादव, ना राहुल गांधी, ना ही तो अखिलेश यादव। आखिरकार कहाँ है वो 50-50 लाख देने वाले लोग? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर प्रीति मैम से सवाल करते हैं। मैम, आज वो लोग कहाँ चले गए जो लखीमपुर को लेकर हल्ला मचा रहे थे? आज अगर सिंघू बॉर्डर पे ये तथाकथित किसान, जिस तरीके से एक दलित सिख को इतनी बर्बरता से मार दिया गया, आज क्यों जबान नहीं खोल रहे हैं? मैसी आज सुबह सुबह जब दशहरे पे हम लोगों ने विश करने के लिए सोशल मीडिया खोला और सोचा कि पूरे देश को हम बधाई दें, सबसे ज़्यादा ख़राब और दर्द भरी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक व्यक्ति को लटका के उसके हाथ को काट के उसका हाथ भी साथ में टांगा हुआ है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरीके से आज दशहरे में राम जी ने बुराई पे जीत की थी, जितने ऐसे लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जो इस व्यक्ति की मौत में शामिल हैं, त्यौहार तो उसके लिए भी था। 3 बेटियों का पिता दलित है, सिख है, उसको मार दिया जाता है और जितने गिद्ध नेता हैं वो लखीमपुर पहुंचे हैं। मतलब अगर आप यही मौत जो है या यही कत्ल जो है, यकीन करिए अगर ये लखीमपुर में हुआ होता या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में होता तो इतने लोग छाती पीट रहे होते जिसकी कोई हद नहीं। आप देख रहे होते सारे एक्टिविस्ट पहुंच चुके होते, सारे जो फर्जी एनजीओ चलाने वाले हैं वो पहुंच चुके होते, नेता पहुंच चुके होते, बंगाल की वायलेंस जिनसे नहीं संभलती वो भी पहुंच चुके होते जैसे लखीमपुर में पहुंचे। लेकिन मुझे आश्चर्य कि सिंघू बॉर्डर पर कोई नहीं पहुंच रहे, ना एक्टिविस्ट जा रहे, ना एनजीओ वाले जा रहे हैं, ना नेता जा रहे हैं, ना पत्रकार जा रहे हैं। बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो इस बात को उठा भी रहे हैं। मतलब उस तस्वीर को देखने के बाद आधे घंटे तक आप विचलित हो जाएंगे, आपका मन विचलित हो जाएगा। मुझे खुशी है कि लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आप जैसे पत्रकार इस पे इंटरव्यू ले रहे हैं, और जितने ऐसे गिद्ध हैं वो अभी भी लखीमपुर में बैठे हैं। मैं तो कह रही हूँ भाई बहन की जोड़ी कहाँ है? मैं तो कह रही हूँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कहाँ है? आपको अभी तक आपको दलितों से बड़ा प्यार होता है। आप उत्तर प्रदेश में बार बार दलितों के बारे में बात करते हैं। आप जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा है, जो फर्जी किसान, आज तो मैं खुल के कहती हूँ, ये फर्जी किसान, ये नकली किसान, ये टिकैत के जो टिकैत पैसे बांट रहा है वो वाले किसान, खालिस्तान मूवमेंट वाले किसान, वो जो किसान जो खालिस्तान से पैसे लेके बैठे हैं, इस व्यक्ति के मौत पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है? उन 3 बेटियों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा कौन करेगा? अब इसका सारा जवाब जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को भी देना चाहिए, योगेंद्र यादव को भी देना चाहिए, टिकैत को भी देना चाहिए, ऐसे सब लोगों को देना चाहिए जो पिछले 8 महीने से किसान आंदोलन में बार बार बीच बीच में घी डालने का काम कर रहे हैं। स्वरा भास्कर को भी करना चाहिए क्योंकि वो तो किसान थी, वो तो अचानक से किसान बनी थी। वो ग्रेटा थ्रेटा जितने ऐसे थे टूल किट वाले, कहाँ है सब मौन व्रत पे सब मर गए अचानक से, दशहरे के दिन सब गायब हो गए। इन लोगों के लिए क्या कहोगे जिस तरीके से भारत में आज दशहरे के दिन पे आज दंगे करवाने की कोशिश जो इन लोगों की तरफ से की गई? देखिए, आज दशहरा है, मैं बार बार ये कहती हूँ कि देश के लिए दशहरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राम जी का त्यौहार है, आज देश का त्यौहार है, देश की संस्कृति सभ्यता का त्यौहार है। जिस तरीके से आप पूरे देश में, अगर आप अभी देखो, आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पकड़ा गया है जो 2006 या 2007 से शायद भारत में आए होते, जो दशहरे के टाइम पे आतंकवादी व्यक्ति नहीं, वो आतंकवादी जिहादी जो कश्मीर से पकड़ा गया, उसकी कितनी बड़ी प्लानिंग थी। वो कितने वर्षों से भारत में आके टिका था, रैकी कर रहा था कि इस जो रामनवमी बीती है, जो रामनवमी है, जो नवरात्रे है, जो पंडाल सज रहे हैं पूरे देश में, उस पर किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों
की प्लानिंग थी। वो तो अच्छा हुआ भारत सरकार, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो हमारे पुलिस, जो हमारे लोग हैं, जो खुफिया एजेंसीज, आखिर उन्होंने पकड़ लिया। नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि जो आज सिंगू बॉर्डर पे हुआ है, वो जो आतंकवादी कर रहे हैं, वो जो लखीमपुर में हुआ है, वो भी। मैं तो कह रही हूँ मेसी की जितने नेता है ना, यकीन मानो ये इस समय 2022 के चुनाव के लिए, उत्तराखंड के चुनाव के लिए, जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले, इसके लिए किसी हद तक जा सकते हैं। मुझे इसमें भी आश्चर्य नहीं होगा कि ये टिकैत जैसे लोग कहीं हमला कर दें, कहीं लड़ाइयाँ करवा दें, कहीं साजिश करवा दें, कुछ भी हो सकता है। और मैं तो आश्चर्य हूँ कि पुलिस ने जो इनके ऊपर FIR की है, वो अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर की है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अज्ञात व्यक्तियों पे कैसे किए। एक तरफ आप ये कहते हैं कि अश्विनी उपाध्याय जी का जब एक कार्यक्रम था जंतर मंतर पे, तो आपने अश्विनी उपाध्याय को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि आपने कहा कि वहां पे देश विरोधी नारे लगे थे, वहां एक धर्म विशेष के खिलाफ नारे लगे थे, जबकि वो प्रोग्राम अश्विनी उपाध्याय का नहीं था, वो प्रोग्राम किसी और ने ऑर्गेनाइज किया था। आपने जो गेस्ट आया, जो स्पीकर आया, आपने उसको भी जेल भेज दिया, तिहाड़ जेल भेज दिया। तो उसी हिसाब से मेसी, राकेश टिकैत का ये आंदोलन है। राकेश टिकैत पिछले 8 महीनों से तथाकथित नकली किसानों को लेकर सड़कों पे बैठे हुए हैं। क्यों नहीं राकेश टिकैत अभी तक जेल गए? और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR कैसे हुई? जब उस वीडियो में 4-4, 5-5 लोग हाथ में तलवारें लेके और बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बोल रहे हैं, मोदी जी का नाम लेके भी बोल रहे हैं, जी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें किसी से डर नहीं, जिसको आना है आ जाए, पुलिस आ जाए। कितने स्टेटमेंट आप दे रहे हैं? अज्ञात व्यक्ति मतलब आप पकड़िए ना, वो जो 4 लोग 5 लोग उस डेड बॉडी के साथ खड़े हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ते? अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर FIR क्यों है? लोग तो दिख रहे हैं, लोग की तो शक्लें दिख रही हैं, लोग तरवाले लेके खड़े हैं। और इसके बाद एक धर्म पे, मैंने अपने ट्विटर पे लिखा है, आप वाहे गुरु का नारा लगा रहे हैं। भैया वाहे गुरु को बदनाम मत करो, वाहे गुरु का नारा मत लगाओ। किसी भी भगवान का नारा जब आप किसी की हत्या करते हैं, काटते हैं, मारते हैं, किसी का हाथ काट दे रहे हैं तलवारों से, तो आप वाहे गुरु का नाम मत लीजिए। आपकी हैसियत नहीं होनी चाहिए कि आप वाहे गुरु का नाम लीजिए। आप धर्म गुरुओं को क्यों जोड़ते हैं? किसी धर्म ने नहीं सिखाया। लेकिन ये जो कट्टरता है, मैं तो कह रही हूँ, ये कट्टरता क्या तालिबान से कम है? तालिबान में अगर आप हाथ काट रहे हैं तो यहाँ भी तो हाथ काट रहे हैं, वहाँ जिहादी बम फोड़ रहे हैं, यहाँ आप भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, वहाँ आतंकवादी देश को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ खालिस्तानी देश को बर्बाद कर ही रहे हैं। तो ये तालिबान है चाहे सिंगू बॉर्डर है, बराबर है। टिकरी बॉर्डर पे बलात्कार हो जाता है, जी मत बोलिए। सिंगू बॉर्डर पे कत्ल हो जाता है, जी मत बोलिए। पत्रकार महिला जाती है, उनके साथ बदतमीजी, मतलब ये जो नकली किसान बैठे हैं, जो टिकैत की पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, जो टिकैत की अपनी टीम के लोग बैठे हैं, वो कुछ भी करेंगे, उनके अंदर डर नहीं है। आश्चर्य की बात है कि 4 लोग एक व्यक्ति को मिलके मारते हैं, उसका हाथ काट देते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारी वीडियो, हमारी ऑडियो कल जाएगी पब्लिक में, पुलिस के पास जाएगी, हमें जेल हो सकता है। खौफ नहीं है कानून का। कानून का खौफ होना भी तो बहुत, मैं तो कहूंगी, मैं तो सबसे पहले आज गृह मंत्री से भी कहना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री जी से भी कहना, सर बहुत हो गया इस देश में ड्रामा जो इतने सालों से, इतने महीनों से आप लोगों ने रचा रखा है, जो 8 महीनों से सड़कों पर बैठे हैं किसान नेता, इनको गिरफ्तार करिए, इनके टेंट और तंबू उखाड़िए। इसके पहले और बलात्कार हो, इसके पहले और लोगों के हाथ पैर काटे जाएं, गर्दन काटी जाए, पुलिस वालों के ऊपर लाठियां चले, तिरंगा 26 जनवरी को फेंक दिया। अब इनका क्या बचा है? कुछ भी तो नहीं बचा। मेसी, अब इनको जेल जाना चाहिए। इनके टेंट तंबू क्यों नहीं उखाड़े जा रहे? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्यों नहीं? आज मैं तो कह रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने करोड़ रुपए देंगे? जो उस व्यक्ति के साथ हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, कितने करोड़ का चेक देंगे? आप तो बात बात पे चेक लेने पहुंच जाते हैं। आप तो दादरी से लेके और हर जगह आप चेक देने चले जाते हैं। कोविड में जितने डॉक्टर जो ग्रसित हुए, वो मरे, आपने उनको चेक नहीं दिया। लेकिन एक धर्म विशेष से कोई व्यक्ति था जिसको आप 1 करोड़ रुपए देने पहुंच गए, तो आप इस व्यक्ति को कितने पैसे देंगे, कितने का चेक देंगे, पूछा जाएगा। क्योंकि दिल्ली में सारे बॉर्डरों पे बिजली, पानी, रोड, सड़क आप ही ने तो सब बांटा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। टिकैत की तो जिम्मेदारी बनती है, टिकैत को तो जेल, टिकैत के तो तंबू उखाड़ देने चाहिए। टिकैत जैसा व्यक्ति लोगों को भड़का रहा है। आज जो व्यक्ति मरा है, उसका पूरा कारण, पूरा श्रेय टिकैत को जाता है। मैम, टिकैत साहब जिस तरीके से आंदोलन काफ़ी सारे सालों से कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि वैसे तो तमाम चीज़ें आप सारी जगह पे आंदोलन करने के लिए सड़कों को घेर कर बैठे हो, पर जब भी कोई घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई क्यों नहीं लेता? बिल्कुल, जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि भाई कल जब जो गवर्नमेंट, जो सरकारी चीज़ें हैं, जो सरकारी बस है, चीज़ें हैं, जब वो जला दी जाती हैं, जब उस संपत्तियों की हानि होती है, कोई व्यक्ति सामने आके ये नहीं कहता, कोई उसका श्रेय नहीं लेता, कोई उसकी ये नहीं करता कि हमारी वजह से हुआ। अरे भाई, आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, कभी बसें फूक जा रही हैं, कभी ट्रेन रुक जा रही है, कभी आप हरियाणा में ट्रेनों के पटरियों पर बैठ जा रहे हैं, तो जो आप आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, पिछले 8 महीने से आपने बॉर्डर घेर के बैठे हुए हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है। आप जंतर मंतर पे भी आना चाहते हैं, आप देश के बाहर
आप शहरों के बाहर से लेके अब आप शहरों के अंदर भी आना चाहते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? इस पे कानून शिकंजा कब कसेगा? इस पे गृह मंत्रालय एक्शन कब लेगी? आज तो एक व्यक्ति को मारा है, वैसे पता नहीं कितने लोगों को मारेंगे। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा वैसे हत्याएं और बलात्कार और ज्यादा होंगी। क्या सरकार को इस पे कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से आप एग्रेशन में हैं, आपका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है कि जो घटना हुई है उसको लेकर देश की जनता भी गुस्से में है, और देश की जनता की तरफ से यही बात हो रही है कि अगर 26 जनवरी को सरकार कोई बड़ा एक्शन ले लेती, जो दिन हमारे तिरंगे का अपमान किया गया था दिल्ली पुलिस के ऊपर, जिस तरीके से बर्बरताइन तथाकथित किसानों की तरफ से की गई थी, अगर उस वक्त पे किसान सरकार की तरफ से कोई एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज इस तरीके की घटना नहीं हो रही होती। बिल्कुल मैसी, मैं तो इस बात से बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि जब 26 जनवरी को ये हुआ, जब 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ विश्व पटल पे, देश में नहीं पूरे विश्व पे, ग्लोब पे, अर्थ पे, जब हमें शर्मिंदगी का हिस्सा बनना पड़ा, हमारी जो गर्दन थी वो झुक गई थी कि देश के तिरंगे को उठा के फेंक दिया। और ये भी वही लोग थे जो वहाँ नारा लगा रहे थे और लोग देश के तिरंगे का अपमान कर रहे थे। उस समय अगर भारत सरकार ने इनके टेंट और तंबू उखाड़ दिए होते इनको इनकी हैसियत में रखा होता तो आज जो हुआ है वो नहीं होता। मैं तो कह रही हूँ 6 महीने ठीक है, आपने इनको एक्सपोज किया, पूरा देश जान गया, जनता की नजरों में लाए। हमारे जैसा पढ़ा लिखा युवा ये कहता है कि राकेश टिकैत नहीं, राकेश डकैत है। मैं तो कह रही हूं, लेकिन आज जो हुआ है, अगर आप अब भी नहीं जागेंगे, आप अगर अब भी नहीं रोकेंगे तो यकीन मानिए इनका कोई भरोसा नहीं है, वो इससे बड़ी साजिश करेंगे। धन्यवाद।